कभी सोचा है कि अंग्रेजी के हर शब्द का एक सीक्रेट जॉब होता है? आज हम भाषा के इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और ये जानेंगे कि आखिर ये शब्द मिलकर वाक्यों को एक जादू की तरह कैसे चलाते हैं। तो पहला सवाल यही आता है, क्या सच में एक सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले हर एक शब्द का कोई सीक्रेट काम होता है? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। हर शब्द की अपनी एक जिम्मेदारी है और उनके काम के हिसाब से ही शब्दों को 8 अलग-अलग टीमों में बांटा गया है, जिन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए इन 8 सीक्रेट मिशन को एक-एक करके समझते हैं। हमारी ये खोज शुरू होती है उन शब्दों से जिनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है नाम बताना। इस टीम का जो कैप्टन है वो है नाउन यानी संज्ञा। इसका काम एकदम सिंपल है, दुनिया में किसी भी इंसान, जगह, जानवर या चीज को एक नाम देना, एक पहचान देना। जैसे कि राम, डॉग, स्कूल या बुक, ये सारे शब्द किसी ना किसी चीज का नाम है, इसलिए ये सब नाउन्स हैं। है ना आसान? अब देखिए ये सेंटेंस में कैसे काम करता है। द डॉग इज ब्लैक, यहां डॉग एक जानवर का नाम है, तो ये एक नाउन हुआ। इसके बिना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन काला है, मतलब ये शब्द ही तो वाक्य का हीरो है। अब नाम बताने वाली टीम का दूसरा मेंबर है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इसका काम थोड़ा जासूसी वाला है। ये नाउन की जगह ले लेता है ताकि हमारी बातचीत में एक ही नाम बार बार ना आए और सुनने में अच्छा लगे। कुछ बहुत कॉमन प्रोनाउंस हैं, ही, शी, इट, आई, वी और दे। ये शब्द नाउन्स के लिए एक तरह से स्टैंड इन का काम करते हैं। जैसे इस उदाहरण को देखिए, सीता इज काइंड, शी हेल्प्स एवरीवन। दूसरे वाक्य में सीता के जगह शी का इस्तेमाल हुआ है। देखा, इससे वाक्य कितना स्मूथ हो गया। तो नाम देने वाले शब्दों को तो हमने समझ लिया, लेकिन कोई भी वाक्य सिर्फ नामों से तो नहीं बनता, उसमें कुछ एक्शन भी तो होना चाहिए। तो अब बारी है उन शब्दों की जो वाक्यों में जान डाल देते हैं। इस एक्शन टीम का कैप्टन है वर्ब यानी क्रिया। वर्ब को आप वाक्य का इंजन समझ सकते हैं। यह हमें बताता है कि असल में हो क्या रहा है, कौन सा काम चल रहा है। इस छोटे से सेंटेंस को देखिए, द बॉयज प्ले। यहां प्ले यानी खेलना एक एक्शन है, एक काम है, तो प्ले हमारा वर्ब है। अच्छा, अगर वर्ब हमें बताता है कि क्या हो रहा है, तो एडवर्ब हमें बताता है कि वो काम कैसे, कब या कहां हो रहा है। ये उस एक्शन में और भी डिटेल्स भर देता है। जैसे ही रन्स क्विकली, वो दौड़ता है, ये तो वर्ब हो गया, पर कैसे दौड़ता है? क्विकली यानी तेजी से। तो यहां क्विकली एक एडवर्ब है जो रन्स क्रिया के बारे में और जानकारी दे रहा है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, वर्ब हमें बताता है कि एक्शन है दौड़ना, और एडवर्ब उस एक्शन को और दिलचस्प बनाकर बताता है कि यह है तेजी से दौड़ना। ये दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं। ठीक है, तो हमने नाम और काम को समझ लिया। अब हम उन शब्दों की दुनिया में चलते हैं जो चीजों के बारे में और बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं। यहां हमारा पहला शब्द है एडजेक्टिव यानी विशेषण। एडजेक्टिव को आप नाउन का सबसे अच्छा दोस्त मान सकते हैं। इसका काम है नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना, जैसे उसका रंग कैसा है, साइज कैसा है या कोई और क्वालिटी। उदाहरण के लिए, दिस इज अ रेड फ्लावर। यहां फ्लावर एक नाउन है और रेड शब्द हमें उस फूल के रंग के बारे में बता रहा है, तो रेड एक एडजेक्टिव हुआ। अब मिलते हैं प्रपोजिशन से। ये शब्द ना एक वाक्य के जीपीएस की तरह काम करता है। ये हमें शब्दों के बीच का रिश्ता बताता है, खासतौर पर उनकी लोकेशन या डायरेक्शन, जैसे कोई चीज ऊपर है, नीचे है या अंदर है। ये क्लासिक उदाहरण देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल। यहां अंडर शब्द बिल्ली और टेबल के बीच का कनेक्शन बता रहा है कि बिल्ली आखिर है कहां। और अब हम अपनी इस खोज के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां हम उन शब्दों से मिलेंगे जो वाक्यों को फेविकोल की तरह जोड़ते हैं और हमारी फीलिंग्स को आवाज देते हैं। कंजंक्शंस यानी समुच्चय बोधक, ये वाक्य के गोंद की तरह होते हैं। इनका सीधा सा काम है दो शब्दों या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना ताकि हमारे आइडियाज फ्लो में रहें। जैसे आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल। यहां एंड शब्द पेन और पेंसिल को जोड़ रहा है, सिंपल और बहुत असरदार। और आखिर में है इंटरजेक्शन।
ये शब्द हमारी अचानक आई हुई फीलिंग्स का धमाका होते हैं, जैसे कोई हैरानी, खुशी या दुख। जैसे कि वाव, व्हाट अ नाइस पिक्चर। यहाँ वाव शब्द उस तस्वीर को देखकर जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, उसे एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमने शब्दों के सभी 8 सीक्रेट मिशंस पूरे कर लिए हैं। अब एक बहुत ही पावरफुल टूल किट तैयार है। चलिए एक ही नज़र में इन सभी टूल्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। बस इतना याद रखिए, नाउन का काम है नाम, प्रोनाउन नाम की जगह, वर्ब का काम, एडजेक्टिव नाम का वर्णन, एडवर्ब काम का वर्णन, प्रपोजिशन स्थान, कंजंक्शन जोड़ना और इंटरजेक्शन भावना। बस हर शब्द का एक सरल लेकिन बहुत पावरफुल काम होता है। तो अब अगली बार जब भी कोई अंग्रेजी वाक्य सामने आए तो एक डिटेक्टिव की तरह उसके शब्दों के इन सीक्रेट कामों को पहचानने की कोशिश जरूर करें। यकीन मानिए, ये ज्ञान भाषा को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है।